साता यानी कि शुभ कर्मों के आश्रव के रिगार्डिंग उसके विषय के अंतर्गत चर्चा चल रही है हमारी। एक लाइन है कि या एक वाक्य कह लो, जहाँ पर संकल्प है वहाँ पर विकल्प नहीं हो सकते और जहाँ पर विकल्प है वहाँ पर संकल्प नहीं हो सकते। वाइसे वर्षा है, दोनों एक दूसरे को लगाकर। अब किसी ने संसार का संकल्प किया है तो उसको मोक्ष मार्ग के अंतर्गत सारे ही चीजें विकल्प रूप ही नजर आएगी। उसे फिर मोक्ष मार्ग के संकल्प उसको विकल्प रूप ही नजर आएंगे। व्रत लेना, चारित्र ग्रहण करना, ये सब उसको विकल्प रूप ही नजर आएगा। और जिसने मोक्ष मार्ग में संकल्प कर लिया उसके लिए फिर दूसरी लाइन लागू नहीं पड़ेगी। उसके लिए केवल इतना कि मोक्ष मार्ग के लिए संकल्पित है हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार, फिर उसके लिए ये लाइन लागू पड़ेगी। बस दूसरी लाइन देखो ही मत। क्योंकि चर्चा उसके अंतर्गत ही चल रही है, आश्रव के कारणों के अंतर्गत। और शुभ आश्रव के कारण तो क्या हो सकते हैं? जिसने मोक्ष मार्ग में संकल्प कर लिया और जो स्वस्थानी हो गया वही तो साता का आश्रव कर पाएगा। वही तो साता का आश्रव कर पाएगा। आसपास की चीजों को देखे नहीं, आसपास के माहौल पे ध्यान ना दे, तभी तो साता हो पाएगी। वरना कैसे हो पाएगी? अगर वो विकल्पों में उलझा रहा आसपास के कि कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, तो फिर साता का आश्रव कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए उसको देखो ही मत। आप तो अपने आप से संकल्पित हो जाओ कि मुझे तो जो जिनेंद्र भगवान का जो मार्ग है उसके अंतर्गत चलना है। और एक चीज निश्चित तरह समझिएगा कि जिस मार्ग की शुरुआत अगर किसी सत्पुरुष को या उनके नेताओं को कह दूं या आगवान को कह दूं, आगेवानों को कह दूं, उनको गाली देकर की जाए या उनको ध्वस्त करने की भावना से की जाए, उसकी ऊपर कितना हम भरोसा कर सकते हैं? उसके बारे में चर्चा करके कोई तात्पर्य नहीं है, आगे भी कहा था। पर फिर भी चर्चा छिड़ी है तो एक चीज अवश्य और कहूंगा कि स्वरूपाचरण चारित्र की बात वो लोग चौथे गुण स्थान में अगर करते हैं तो दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय है, मिथ्यात्व में आया नहीं है, वहां पर भी मानना पड़ेगा। फिर क्यों नहीं मानते? वहां पर क्यों नहीं मानते? अगर आप लोग कह रहे हैं स्वरूपाचरण चारित्र पकड़ के बैठे हैं शब्द को, मानिए दूसरे गुण स्थान में, पर नहीं मानना है, कोई बात नहीं, चलिए जाने दीजिए। अपन कल के विषय पर आते हैं। हिंसा के जो अंतर्गत अहिंसा महाव्रत या अहिंसा व्रत की जो 5 भावना है उसकी चर्चा हम कर रहे थे। तो उसमें हमने कल चर्चा की थी वचन गुप्ती के अंतर्गत कि अपने द्वारा पहले तो मौन धारण कर लो, मौन धारण नहीं कर सकते तो भाषा समिति का प्रयोग करो और सत्य वचन बोलो, सत्य और अनुभव वचनों का प्रयोग करो। अब चर्चा करते हैं मनोगुप्ती की। यहां पर एक सवाल आया कि मनोगुप्ती को वचन गुप्ती के बाद में और जो समितियां है उनके पहले क्यों रखा गया? तो देखा जाए तो मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। पर वचन हो सो तन सो करिए कभी होता नहीं। मन में जो होता है, किसी के प्रति क्रोध आया तो कभी कभी मुख से कुछ अपशब्द निकल जाते हैं और कभी कभी सीधा काय कार्य कर देता है। कभी किसी के प्रति आवेश आ गया तो मुख से अपशब्द निकल गए, कभी
काय ने काम कर लिया। कभी किसी के ऊपर प्रसन्न हो गए तो मुख से उसके लिए आशीष वचन निकल गए, और कभी आंख से आंसू भी आ गए उसके अच्छे कार्य को देखकर। मुख से नहीं बोल पाते, कई बार मेरे पास कहने को शब्द नहीं है, ये होता है ना, पर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके मन के उद्गारों को प्रस्तुत कर देती है। इसीलिए वचन और काय के बीच में मन को ले आए, यहां पर हिंसा को रोकने के लिए, अहिंसा व्रत को पालने के लिए। आप देखिए कि आप जो भी मन में सोचते हैं ना, उसका सीधा इंपैक्ट आपके वचन पर या आपके काय पर नजर आता है। आपने सोच लिया कि मुझे तो देखे बिना ही चलना है, तो क्या होगा? अपनी धुन में। और आपने सोच लिया कि मुझे देखकर ही चलना है, तो आप तो नीचे देखकर ही चलेंगे, पर आपके साथ में चलने वाला है उससे भी कहेंगे भाई जरा नीचे देख के चल ले, भाई जरा तू भी नीचे देख के चल। जो क्रियाएं हैं वो मन से काफी जुड़ी हुई, काफी नहीं मैं कहूंगा कि बाहरी जो क्रियाएं हैं वो आपकी मन से ही सारी जुड़ी हुई है। आप देखना कई बार कोई कार्य करते तो आप कहते हैं मन नहीं है, तो आपके चेहरे से नजर आता है कि बेमने से कार्य कर रहा है, इसका मन नहीं लेकिन कार्य कर रहा है, जबरदस्ती कोई करवा रहा है, समझ में आ जाता है। और मन होगा तो उसमें उत्साह दिखता है। तो मनोगुप्त इसके लिए करना है, मन को गुप्ती इसलिए पालनी है कि आपने अगर मन से राग द्वेष परिणाम कर लिए, कसायपूर्ण परिणाम कर लिए, तो आपने चाहे वचन से या काय से किया या नहीं किया, पर आपको असाता का आश्रव निश्चित रूप से हो जाएगा। और आपने मन में अगर किसी चीज को लेकर अनुत्साह दिखा दिया लेकिन वचन और काय से उसको कर भी दिया, तो आपको उसके अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। क्रिया रूप परिणाम तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो आपके जो कर्म रूप परिणाम है, स्वयं के रूप जो परिणाम है, वो अच्छे नहीं हो सकते। तभी तो वहां पर चर्चा हुई स्वस्थान और परस्थान की। तो जब आप मन के अंदर कंट्रोल कर लेंगे, अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे, तभी आप स्वस्थान बन पाएंगे। क्योंकि वही एक जो चीज है वो आपकी पांचों इंद्रियों को बाहर की तरफ भटकने के लिए प्रेरित करता है, अंदर आने से रोकता है। बार बार प्रेरित तो मन ही करता है, अगर मन की गुप्ती करेंगे तभी तो वो रोकेगा। पर अभी आपने मन गुप्ती करी नहीं है, आपने मन को भी भटकने दिया है और पांचों इंद्रियों को भी भटकने दिया है। जीवा से कहा कि तू तो बोले अच्छे अच्छे पकवान चख और मन चाहा बक। स्पर्श से क्या कहा? कोमल कोमल बिस्तर ले, आसन ले, कपड़े मुलायमी रेशमी कपड़े पहन, ठंडी में भर हीटर का प्रयोग कर, गर्मी में एसी पंखे कूलर का प्रयोग कर। स्पर्श से कहा आपने। कान को कहा कि बढ़िया बढ़िया संगीत सुन, चाहे अश्लील हो, क्या करना है तू तो सुन बोले। दृष्टि से कहा कि तू तो अच्छे अच्छे चलचित्र देख, थिएटर में जा, मोबाइल देख पूरे दिन। और घ्राण इंद्र से कहा अच्छे अच्छे इत्र लगा और सूंघता रहे। और इसका सीधा प्रभाव क्या हुआ कि मन को उसकी आदत पड़ गई। अब आपका मन कहता है कि वो चाहिए, वो चाहिए, और वो आपके हाथ में ही है कि अगर जब आप इंद्रियों को उसके मनोज्ञ विषय देना बंद कर देंगे, तब आपका मनोगुप्ती होगी। इंद्रियों को मनोज्ञ विषय देना बंद करेंगे तब मनोगुप्ती होगी। इसीलिए वहां पर परिग्रह परिमाण व्रत के अंतर्गत जो 5 भावनाएं लिखी, उसके अंदर लिख दिया कि पांचों इंद्रियों के जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषय हैं उसके अंदर राग द्वेष नहीं करना।
क्योंकि राग द्वेष करना यानी हिंसा के आश्रव के कारण हो गए। भाव हिंसा, भाव आश्रव हो गया। इसके लिए यहां पर मनोगुप्ती दिया गया। बीच में भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि जो हमारे जो जैन दर्शन के अंतर्गत जो हिंसा ली गई है वो बहुत सूक्ष्म है, और गांधी जी की जो हिंसा की हम चर्चा करते हैं वो बहुत स्थूल है, स्थूल रूप से। विशाल तो हमारी है, सूक्ष्म रूप से लिए इसलिए हम विशाल है, और उनकी स्थूल रूप से है इसलिए छोटी है। स्थूल रूप में तो कम ही आप ग्रहण कर पाएंगे ना, उसके छोटे छोटे अंशों को थोड़ी देख पाएंगे। और आपने सूक्ष्म रूप से लिया है तो आप बहुत सारी चीजों को विशालता के साथ से देख पाएंगे। मन को देख रहे हैं मतलब विशालता से देख रहे हैं, वो केवल वचन और काय को देख रहे हैं, मोटे रूप से देख रहे हैं, जो दिख रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को? तो अगर आप कसायपूर्ण व्यवहार भी करते हैं मन से, वचन से और काय से नहीं, अभी केवल मन में, अभी कहा नहीं है, इसको देख के भाव आ गया कि ये क्या है, बोले मन में कसाय उत्पन्न हुई, राग द्वेष के परिणाम हो गए, मतलब अभी तक आपने उसके प्रति, उसके लिए कुछ बुरा किया नहीं है, बुरा कहा नहीं है, आश्रव हो गया असाता का, अशुभ का आश्रव हो गया। और जे मंदिर में आए, भगवान के दर्शन किए और मन में भाव गए कि भगवान दुख कहो, कमक कहो, बोही लाओ, सुगई गमणम, समाही मरणम, जिन गुण संपत्ति होदु मजम, ये भाव हुए और साता का आश्रव हो गया। मैंने अर्चना करी, पूजा करी, वंदना करी, क्यों करी? मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो। ये निदान नहीं है, ये अनुभय वचन है, ये अनुभय वचन है। निदान तो क्या होता कि भगवान ने जो छोड़ा वो मांगते। और देखिए, जो जिनेंद्र भगवान हैं वो अपनी अरहंत अवस्था में, केवली अवस्था में आपको जो सत्य रूपी उपदेश देना था या सतमार्ग का जो प्रवर्तन करवाना था, उसके आचरण रूप उपदेश देकर वो चले गए। अब तो वो सिद्धालय में आपके सुख दुख से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है, 1% भी प्रयोजन नहीं है। तो आपने तो उनसे प्रार्थना की कि जो आपके पास हो वो मुझे प्राप्त हो, और उसके लिए पुरुषार्थ किसे करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा। आप देने वाले नहीं, आप तो लेकर बैठे हैं। आप कह रहे थे को लेना है तो स्वयं पुरुषार्थ कर और आजा। तो ये निदान के अंतर्गत नहीं आएगा। सांसारिक भोगों की वांछा करना ये निदान के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना? तो मनोगुप्ती का प्रकरण यहां पर इसलिए लिया कि जो आश्रव के जो कारण हैं, साता और असाता, उसके अंदर जो मन है बहुत कार्यकारी भूमिका निभाता है, और अधिकतर जो आश्रव होता है वो मन से ही होता है, वचन से कम और काय से उससे भी कम होता है, ठीक है ना? बोली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम पूज्य गुरुवर्ष निवेदन करते हैं कि वे अपनी